Assalamu alaikum जी, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन। आज के लॉ सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। एक तमिम्मा बयान जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है। देखिए, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया जाता है तो 154 सेक्शन CRPC के अंडर एक FIR रजिस्टर की जाती है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कंप्लेनेंट होता है वो किसी भी वजह से पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता, या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसको FIR जब वो रजिस्टर करवा रहा होता है उसके नॉलेज में नहीं होती, जो बाद में डिस्कवर होती हैं। सो FIR अमेंडेबल नहीं है। वंस इट्स रिकॉर्डेड इट्स डन। आप उसमें कोई भी किस्म की तरमीम नहीं कर सकते, उसमें किसी भी किस्म की चेंजिंग नहीं कर सकते। वो कंप्लेनेंट का फर्स्ट वर्जन होता है, उसने एज इट इज़ रहना है। सो इसको अगर तो कोई ऐसी बात आपको बाद में पता लगी है, या वो तब आप, क्योंकि अगर कोई हीनियस किस्म का ऑफेंस कमिट हुआ है, फॉर इंस्टेंस को मर्डर हो गया या रेप हुआ है या कोई हर्ट का सीरियस केस है, तो इस किस्म के केसेस में नॉर्मली ये होता है कि ड्यू टू शॉक जो कंप्लेनेंट ऑब्वियसली समटाइम्स या मोस्टली उनके रिलेटिव्स ही होते हैं विक्टिम्स के, तो उनके या इंजर्ड जो भी होते हैं या जो भी बंदा डिसीज्ड होता है उनके रिलेटिव्स होते हैं, तो ड्यू टू शॉक भी कोई काफ़ी सारी बातें जो है वो मिस हो जाती हैं। वो ऑब्वियसली अगर किसी बंदे का बेटा या बाप मर्डर हुआ है या भाई मर्डर हुआ है या किसी की बेटी का रेप हुआ है या किसी को बहुत ज़्यादा इंजर्ड किया गया, फायरिंग की गई है, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो स्ट्रेट अवे आप शॉक की वजह से भी मिस कर जाते हो, आप FIR में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। या समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लेटर ऑन जाके आपको कुछ बातें डिस्कवर होती हैं कि किसी बंदे का नाम नहीं पता था, वो आप FIR में एज अननोन पर्सन नामालूम के तौर पे लिखवाते हो, लेकिन बाद में आपको उसका नाम पता लग जाता है कि ये वो बंदा था। सो इस किस्म की जब बाद में कुछ चीज़ें आप ऐड करवाना चाहते हो FIR में, तो वो अमेंडमेंट तो हो नहीं सकती FIR में। तो फिर आप जैसे आप FIR लिखवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिखते हो SHO को, इसी तरह आप एक एप्लीकेशन लिखते हो और SHO को जाके दे देते हो। उसमें आप वो सारी बातें जो आपको बाद में डिस्कवर हुई हैं पहले या आपसे मिस हो गई हैं, वो सारी लिख देते हो। ये जो आपकी स्टेटमेंट होती है ये पार्ट ऑफ द फाइल बन जाता है। इसको तमिम्मा बयान कहते हैं, इसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं और क्लियर कर दूँ कि अब इसका मिसयूज़ भी बहुत किया जाता है कि समटाइम्स कंप्लेनेंट को होता है कि अब FIR तो रजिस्टर हो गई है, अब उनके रिलेटिव को भी, उसके भाई को भी, फिर उसके बेटे को भी, सारे वाइडर नेट का एक केस बना देते हैं, सब पूरी फैमिली वाले को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट तमिम्मा बयान को जाके जमा करवा देते हैं। अब इसका नुकसान ये है, नुकसान क्या है कि जब FIR भी रजिस्टर करवाई जाती है तो कोशिश ये होती है कि एज सुन एज पॉसिबल इसको रजिस्टर करवाया जाए, बिकॉज इफ़ देयर इज़ एनी डिले यू विल हैव टू जस्टिफाई दैट। आपको वो डिले बतानी पड़ती है कि क्यों हुई। उस डिले का फ़ायदा जो है वो ऑब्वियसली जो एक्यूज़ होता है उसने उठाना होता है। सेम वे जो अगर आप सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट देना चाहते हो, जो आप तमिम्मा बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हो, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको एज सुन एज पॉसिबल दिया जाए। फॉर इंस्टेंस अगर आज FIR करवाई है तो अगर आप सुबह को FIR हुई है, शाम को देते हो या कल देते हो या परसों देते हो, यानी एक रीज़नेबल टाइम में आपने देने चाहिए। जितना उसमें डिले होता जाएगा वो आपके ही केस को इफ़ेक्ट करेगा। डिले का फ़ायदा हमेशा एक्यूज़ ने उठाना है। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो सा वाइडर नेट वाला हम काम करते हैं, सबको उसके फैमिली के ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को हम इम्प्लिकेट करवा देते हैं तमिम्मा बयान के थ्रू, वो भी नहीं करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने इक्विटी होना होता है। हमें जितना भी केस को हम उसको फॉल्सली नहीं किसी को इम्प्लिकेट करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है, हमारे केस के लिए स्ट्रॉन्ग है। प्रोसिक्यूशन ने, मुद्दई ने, कंप्लेनेंट ने जो कुछ भी उसने बयान दिया है अपने FIR में या उसने जो अपनी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में दिया है, ये हमेशा याद रखें वो प्रूव भी उसी ने ही करना है। अगर आप किसी को फॉल्सली इम्प्लिकेट कर रहे हो
या बहुत डिले के बाद जाके आप एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दे रहे हो, तो उसको प्रूव आपने करना है, उसकी डिले को आपने जस्टिफाई करना है। अगर आप ये काम करोगे, डिलेड सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट दोगे या डिलेड एफआईआर दोगे, तो वो प्रोसिक्यूशन के मुद्दई के केस के लिए नुकसानदेह होता है। तो ये था जी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट। दिस इज़ एन एडिशनल स्टेटमेंट टू द एफआईआर में जो दिया जाता है, उसके बाद जो आप स्टेटमेंट देते हो उसको उसको सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहते हैं और तमीमा बयान कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।